नमस्कार। आकाशवाणी बटे गढ़वली प्रादेशिक समाचारों का दगड़ मी आशना कंडियाल नेगी। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन बोली 25 वर्षों में उत्तराखंडन सतत प्रगति और विकास का नया आयाम स्थापित कैरी छिन। बेहतर वेतन, जन सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का वादों का दगड़े देश में नई श्रम संहिताएं लागू। शीतकाल में कोहरा का प्रभाव थे ध्यान में रख दवे नैनीताल रेल रूट पर चलन वाली सभी रेलगाड़ियां जीपीएस आधारित फॉग सेफ डिवाइस से लैस होली। और सीमांत क्षेत्रों में संचार व्यवस्था थे मजबूत करण का उद्देश्य से भारतीय सेना उत्तरकाशी का हरसिल घाटी में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की शुरुआत करली। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन बोली कि 25 वर्षों में उत्तराखंडन सतत प्रगति और विकास का नया आयाम स्थापित करे छिन और प्रदेश एक बेहतर भविष्य की दिशा में अग्रणी बढ़नु छ। उन बोली कि प्रत्येक प्रदेशवासियों को कर्तव्य छ कि ई विकास यात्रा में सक्रिय सहभागी बनीकर विकसित उत्तराखंड का संकल्प थे साकार करुन। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में उत्तराखंड राज्य का नवीन राजनीतिक इतिहास पुस्तक को विमोचन करते हुए यू बात बोली। ये पुस्तक उत्तराखंड राज्य का राजनीतिक, प्रशासनिक व क्रमिक विकास की संपूर्ण और प्रमाणिक दस्तावेजी यात्रा थे प्रस्तुत कर दी है। मुख्यमंत्री ने बोली कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को इन तेजी से बदलता दौर में तकनीक को उपयोग आवश्यक है, लेकिन यहाँ का साथ ही अपनी गढ़वली, कुमाऊनी, जौनसारी सहित सभी क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों थे सुरक्षित रखण सभ्यों को सामूहिक दायित्व है। देश में दशकों पुराना मौजूदा श्रम कानूनों थे सरल और कारगर बनाने का उद्देश्य से 4 नई श्रम संहिताएं 42 बटे लागू वेगी छिन। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवियन एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोली कि नई श्रम संहिताएं देश का कार्यबल खुण बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करलू। नया श्रम संहिता सुधारों में सभी श्रमिकों खुण समय पर न्यूनतम मजदूरी, युवाओं खुण नियुक्ति पत्र, महिलाओं खुण समान वेतन और सम्मान प्रदान करलू। यहाँ का अलावा यू सुधार 40 करोड़ श्रमिकों खुण सामाजिक सुरक्षा और 1 वर्ष का रोजगार का बाद निश्चित अवधि का कर्मचारियों खुण ग्रेच्युटी की गारंटी भी प्रदान करलू। ये सुधार 40 वर्ष से अधिक आयु का श्रमिकों खुण मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच, ओवर टाइम खुण दुगनु वेतन, जोखिम भर्या क्षेत्रों में कार्य करने वाला श्रमिकों खुण पूर्ण कवरेज, स्वास्थ्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुसार ऊं खुण सामाजिक न्याय की गारंटी भी सुनिश्चित करलू। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों का उत्थान खुण निरंतर नई योजनाएं चलाई जानी छिन, जैको उद्देश्य उनका जीवन थे अधिक सुलभ, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाना छ। आज देहरादून में दिव्यांगजनों थे ट्राईसाइकिल वितरित करते हुए श्री जोशी ने बोली कि यह कार्यक्रम दिव्यांगजनों का आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम छ। पहले समाज के प्रकृति द्वारा सताए गए लोगों को विकलांग कहा जाता था। आज दिव्यांग जैसा सम्मानित शब्द को मिला है तो माननीय मोदी जी ने दिया है। आज जो ट्राइसाइकिल यहाँ पर वितरित की गई, इसके माध्यम से कई लोग अपना रोजगार भी कर रहे हैं क्योंकि मोटराइज्ड है और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं। और हमें समाज के इस वर्ग को अपने साथ में लेकर चलना चाहिए और दिशा में ये पहला कदम है। कैबिनेट मंत्री ने बोली कि राज्य सरकार यू सुनिश्चित करणो खुण लगातार प्रयासरत है कि दिव्यांगजन शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा जन सभी सुविधाओं को बराबरी का दगड़ा लाभ उठा सकुन। केंद्र सरकार राष्ट्रीय क्रेडिट कोर एनसीसी की क्षमता 17 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करण और राष्ट्रीय विकास तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देने खुण विभिन्न कार्यक्रमों में यहाँ की भूमिका को विस्तारकरण की योजना बनानी चाहिए। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंगन 78वां एनसीसी दिवस का अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यू बात बोली। उन बोली कि युवा देश की प्रगति में प्रमुख भूमिका निभाणु छ। उन बोली कि एनसीसी देश की युवा शक्ति और क्षमता को एक सशक्त उदाहरण छ। यो समाचार आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटे प्रसारित करे जाना छिन।
शीतकालમાં कोहरा का प्रभाव थे ध्यान में रख दवे रेलवे गाड़ियों का सुरक्षित संचालन खुण सभी तैयारियां पूरी कर लेन। नैनीताल बटे हमारा संवाददाता ने बताया कि काठगोदाम, लालकुआं और रामनगर रेलवे स्टेशन से चलन वाली सभी रेलगाड़ियां अब जीपीएस आधारित फॉग सेफ डिवाइस से सुसज्जित वेकर चालली। उन बताई कि लालकुआं और वेका निकट स्थित हल्दी रेलवे स्टेशन बटे विभिन्न गंतव्यों खुण जाण वाली मालगाड़ियां भी ये डिवाइस से लैस रही। इस डिवाइस के उपयोग में आने के बाद कोहरे के दौरान रेलगाड़ियों की अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यानी कि पहले की तुलना में अब रेलगाड़ियां कोहरे के दौरान 25% ज्यादा गति से चलेंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए नैनीताल से सुमित तिवारी। भारतीय सेना उत्तरकाशी जिला का धराली में आई आपदा का बाद सीमांत क्षेत्रों में संचार व्यवस्था थे मजबूत करण का उद्देश्य से अब हर्षिल घाटी में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू कर जानी छ। विशेष बात यू कि ये थे इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध करे जालू, जहां से देश विदेश में बैठा सभी लोग हर्षिल घाटी की आवाज सुन सकला। IBEX तराना 88.4 रेडियो सीमांत इलाकों में स्थानीय संस्कृति, कृषि, मौसम, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन से जुड़ी सूचनाएं पहुंचाकर सेना और ग्रामीणों का बीच संवाद थे मजबूत करलू। चार धाम यात्रा का दौरान ट्रैफिक अपडेट, मौसम संबंधी जानकारी, काश्तकारों खुण कृषि सुझाव, गांव से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं और स्थानीय कार्यक्रमों का प्रसारण ये रेडियो स्टेशन बटे करे जाला। दगड़ा में ही आपदा का दौरान संचार व्यवस्था बाधित होने पर यू रेडियो त्वरित सूचना देने को प्रमुख माध्यम बनलू। सेना और जिला प्रशासन को बोलने चे कि रेडियो स्टेशन खुलने से स्थानीय लोगों थे रोजगार और प्रशिक्षण का अवसर भी बढ़ाला। हिमालय की तलहटी में स्थित दिव्य और पवित्र त्रिजोगी नारायण मंदिर में विवाहकरण का इच्छुक लोगों थे फरवरी और मार्च में पंजीकरण कराण होलू। यहाँ का बाद ही विवाह उत्सव खुण तिथि निर्धारित करे जांदी छ। तीर्थ पुरोहित समिति का अध्यक्ष सचिदानंद पंचपुरी को बुलंद की त्रिजोगी नारायण मंदिर में मां पार्वती और भगवान शिव का विवाह स्थल का रूप में प्रसिद्ध है। ये कारण बिजा संख्या में नव युवक युवतियां त्रिजोगी नारायण थे साक्षी माणी कर ब्योकन आंदा छिन। समिति का सचिव सर्वेशानंद भट्टन बताए कि उत्तराखंड सरकार भी ये थे वेडिंग डेस्टिनेशन का रूप में विकसित करण को प्रयास करने जहाँ खुणे क्षेत्र का समग्र विकास पर जोर दिए जाणु छ। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत है स्काउट एंड गाइड आंदोलन में उनका उत्कृष्ट योगदान और नेतृत्व खुण भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान सिल्वर एलिफेंट अवार्ड बटे सम्मानित करे जालू। जो पुरस्कार आगामी 26 नवंबर थे लखनऊ में आयोजित भव्य समारोह में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा ऊथे प्रदान करे जालू। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्यन बोली कि सरकार की योजनाओं को लाभ गांव-गांव तक पहुंचाई जालू ताकि आत्मनिर्भर उत्तराखंड को लक्ष्य साकार वे सकू। अल्मोड़ा का चुराड़ी और जागसौड़ा गांव में आयोजित जनमिलन कार्यक्रमों थे संबोधित करते हुए उन बोली कि सरकार हर क्षेत्र में विकास खुण प्रतिबद्ध है। ये दौरान श्रीमती आर्यन ग्रामीणों की समस्या सुनिन और उनका निराकरण खुण तत्काल निर्देश देन। उन बोली कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान और ग्रामीण ढांचों का सुदृढ़ीकरण खुण लगातार प्रयास करे जाना छिन। वखी चुराड़ी, मल्लागांव और गंगा कोटली खुण सामूहिक पेयजल योजना की मांग पर मंत्री बोली कि ग्रामीणों की सहमति मिलता ही इन योजना पर कार्यवाही शुरू करे जाली। नशा मुक्त देवभूमि अभियान का तहत हरिद्वार जिला की ज्वालापुर कोतवाली पुलिसन लगभग 21 किलोग्राम अवैध गांजा तस्कर बरामद करी छ। आरोपी उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद बटे गांजा लेकर हरिद्वार में सप्लाई करण खुण आयु छ। पुलिसन आरोपी का खिलाफ NDPS एक्ट का तहत मुकदमा दर्ज कर वेकू चालन करे छ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोली 25 वर्षों में उत्तराखंड सतत प्रगति और विकास का नया आयाम स्थापित करी छ। बेहतर वेतन, जन सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का वादों का दगड़ देश में नई श्रम संहिताएं लागू। शीतकाल में कोहरा का प्रभाव थे ध्यान में रख दवे नैनीताल रेल रूट पर चलन वाली सभी रेलगाड़ियां जीपीएस आधारित फॉग सेफ डिवाइस से लैस होली। और सीमांत क्षेत्रों में संचार व्यवस्था थे मजबूत करण का उद्देश्य से भारतीय सेना उत्तरकाशी का हर्षिल घाटी में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की शुरुआत करली। यहाँ का दगड़ी ही गढ़वाली प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।